बोलिए सदगुरुदेव की जय साहेब। मैं अपनी बातचीत वहीं से प्रारंभ करूंगा जहां कल छोड़ी थी। निसंदेह दो बातें सफा है। अगर उस देश को अमरलोक कहा, सतलोक कहा, तो निसंदेह वहां कुछ भी नाशवान नहीं होगा। एक शब्द में साहब ने हर चीज समेट दी। जहवा से हंसा आया, अमर है वो लोकवा। जहवा से हंसा आया, अमर है वो लोकवा। पानी नहीं, पवना नहीं, धरती और आकाशवा। इसका मतलब है कि वहां पर पानी, पवन, धरती, आकाश, ये कृत्रिम चीजें बिल्कुल भी नहीं है। शेख नहीं, सैयद नहीं, मुगल और पठनवा, ब्राह्मण नहीं, क्षत्रिय नहीं, वैश्य और शूद्रवा। ब्रह्मा नहीं, विष्णु नहीं, देवी और रुद्र। अर्थात वहां पर जो हम सब आकृतियां देख रहे हैं, ये सब आकृतियां नहीं है। तो क्या हम निराकार को स्थापित कर रहे हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, नहीं। यही तो रहस्य है। हम निराकार को स्थापित नहीं कर रहे हैं। साहब ने अपनी वाणी में कहीं निराकार को स्थापित नहीं किया। साकार कहो तो माया माही, निराकार कह आहे नाही, है जैसा तैसा रहे, कहे कबीर विचार। जो पहुंचा जानेगा भाई, कहन सुनन से न्यारा है। इसका मतलब है कुछ ऐसा आगे देखिए जो कह रहे हैं वो आप सुने। तब भूमि पवन पर नहीं था, भूमि पवन प्रकाशा नहीं था, पावक नीर निवास। ये सब चीजें नहीं है। नहीं था पंच तत्व गुण तीनी, नहीं तब सृष्टि माया कीनी, नहीं है वे भी। नहीं था आदि अंत मत धारा, नहीं था अंध धुंध उजियारा, नहीं था ब्रह्म विष्णु महेशा, नहीं था सूरज चांद गणेशा, ये भी नहीं है। नहीं था मच्छ कच्छ वराहा, नहीं था भादो फागुन महा, ये सब चीज नहीं है। ये तो दिन और रात समय, ये तो हम पृथ्वी की गति के कारण इसका मूल्यांकन कर रहे हैं, वहां ये नहीं है। फिर है क्या? कहे कबीर ये अकथ कहानी, अनुभव कथो तो मत कथो, कथो तो को पतिया है। कहन सुनन से न्यारा है। पहली बात तो उस देश की है। आगे साहब कुछ और भी कह रहे हैं। नहीं था कंस कृष्ण बलि बावन, नहीं था रघुपति, नहीं तब रावण। वाह, शैली कितनी अच्छी है साहब की। नहीं था सरगुण सकल पसारा, नहीं तब धरे 10 अवतारा, नहीं तब सुरपति जमुना गंगा, नहीं तब सागर समुद्र तरंगा, वो भी नहीं है। ये सब जितनी भी चीजें, जेते दृश्यम, हमारा वेद तो पुष्टि कर रहा है भाई। जेते दृश्यम तेते अनित्यम, जेते आदृश्यम तेते नित्यम। नहीं तब तीरथ व्रत जग पूजा, नहीं तब देव दैथ और दूजा, नहीं तब पाप पुण्य गुरु सीखा, नहीं तब पढ़ना लिखना सीखा, नहीं तब विद्या वेद पुराणा, नहीं तब हते कुते पुराणा। कहे कबीर विचार के तब कुछ कृतम ना है, परम पृष्ठ आप ही अगम अकुर शर्मा है। वो था। इसकी पुष्टि नानक देव जी ने भी जपजी में की है। आदि सच
जुगादि सच, आदि सच, जुगादि सच, है भी सच, नानक होसे भी सच। अपरिवर्तनशील, किसी भी देश काल अवस्था में जिसका कभी नाश नहीं होता है, नित्य है, अनित्य नहीं है। हर एक चीज की आयु है, आप देख रहे हैं, लेकिन वो अनंत है। इसलिए कई विचारों से आगे क्या कह रहे हैं, परम प्रश्न है आप, अगम, अगोचरमा है, गो इंद्रियों को कहते हैं। अगोचर का मतलब इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता। यही बात तो वासुदेव कृष्ण जी भी तो कह रहे हैं। तो बंधुओं, इसका मतलब है नहीं बंधु और नारी, सदा अखंडत अगम अपारी, करता कुछ खावे नहीं पीवे, करता कहूं मरे ना जिए। कर्ता के कुछ रूप न रेखा, कर्ता के कुछ वर्ण न भेषा। वाह, वर्ण भी नहीं उनका। हम लोग भौतिक इस संसार में जी रहे हैं, शुरू से ही 5 तत्वों में खेल रहे हैं, इसलिए वही बातें हम सबके अंदर भरी पड़ी है। पर जेते दृश्यम तेते अनित्यम, वेद भी तो इसकी पुष्टि कर रहा है, वो अनित्य है, वो अनंत है। इसके अलावा एक और चीज है, कई बार जब मैं ब्रह्मांडीय यात्राओं की बात करता हूं तो लोग उसको सोचते हैं कपोल कल्पित है। नहीं है। आप देखें, प्रेत आत्माओं को भी तो एक शरीर है ना। मैं आपको इसका एक उदाहरण देता हूं। एक लड़का था, फौज की बात बता रहा हूं, वो काफी सेवा करता था और सत्संग में बैठता था, आने वाले लोगों का ध्यान भी रखता था। मैं नित्य संध्या को, वहां भी शाम को, सभी कार्यों से फुर्सत पाकर सत्संग करता था। तो कभी कभी सत्संग में मैं ध्यान मुद्राओं के विषय में बोलता था। वो ये सब चीजें जान चुका था, सुमरन कैसे करना है, बाकी चीजें कैसे करना है। तो उसने सोचा दीक्षा क्या लेना, मैं सब जान चुका हूं, ठीक है। उसने सोचा अभी दीक्षा क्या लेना, मैं सब जान चुका हूं। लोग भी ये समझने लगे कि सही में ये दीक्षित है। क्या हुआ, मिजोरम की बात है। मिजोरम में आकाशीय बिजली गिरी। जब आकाशीय बिजली गिरी, 3 लोग बैठे थे, उसकी मौत हो गई बिजली से। साथ में मेरा एक नामी बैठा था, उसकी मौत नहीं हुई, शरीर के रोम भी जल गए आकाशीय बिजली से। आप ध्यान से सुने। उसकी शादी हो चुकी थी लड़के की, एक बेटा भी था। एटा साइड का था। मरने के 1-2 महीने बाद वो मेरे पास आया। अब आप समझिएगा इस बात को। सुबह का समय था, मुझे उसने आकर नमस्कार किया। मैं उस समय ध्यान में बैठने वाला था। इतने में बेल्टी लेकर के संतरी, आखिरी में लास्ट संतरी चाय लाता है 5 बजे, सबको जवानों को बेड टी, बिस्तर पर चाय देते हैं। मैं बेड टी पीता नहीं था, चाय तो मैं नहीं पीता, कभी कभी चाय पियोगे। तो एक लाइन में आइजल की बात है, तो बैरिक थी, ऐसे बैरिक थी, एक लाइन में 20-25 खटिया थी।
बीच में 4 फीट का गैप था, फिर इस तरफ 20-25 खटिया थी। उसकी मेरी बातचीत हो रही थी, इतने में चाय लेने वाला आया। मान लीजिए मैं यूं था, चाय देने वाला आया यूं, वो सबको चाय देता गया। अब यहां से वो मेरे और उसके बीच से नहीं गया, थोड़ा सा घूम के ऐसे गया, वैसे यूं चलता आ रहा था, सबको चाय देते। जब यहां पहुंचा यूं घूमा थोड़ा, उसकी मेरी बहुत लंबी बातचीत हुई, करीब 10 मिनट। मैंने कहा तुम कहाँ हो? बोला महाराज मैंने आपके साथ एक छल किया, मैंने दीक्षा नहीं ली, अभी मैं प्रेत योनि में हूं। अच्छा। बोला बाकी सब भूत मुझसे डरते हैं, मेरे पास कोई नहीं आता है, मैं आपके पास दीक्षा लेने आया हूं। मैंने कहा भाई दीक्षा केवल मानव शरीर में दी जाती है, इस देही में नहीं। तुम प्रतीक्षा करो। अच्छा कोई बात नहीं। वो चला गया, वो चला गया। मैंने संतरी से पूछा कि जब सबको आप चाय देते आ रहे थे, पैरों की तरफ से रास्ता था, आप मेरे पास आकर के यूं क्यों घूमे? बोला आप चाय नहीं पीते। मैं बोला वो तो ठीक है, तो सीधे क्यों नहीं आए? जैसे पहले आ रहे थे सबको चाय देते। जवान अपना मग पहले ही रात को रेडी रखते थे, सुबह बेटी के लिए वो बस उसमें चाय दे रहा था। मैं बोला ठीक है मैं चाय नहीं पीता, लेकिन आप सीधे आ रहे थे तो आप यहाँ से ऐसे क्यों घूम के गए? बोला ये मुझे खुद पता नहीं चला। इसका मतलब ये हुआ उसको मैं देख रहा था, वो संतरी को नहीं दिखाई दिया, बाकी किसी को भी नहीं दिखाई दिया। कहने का मतलब है कुछ ऐसा शरीर भी तो है ना। मैं आपसे उस शरीर पर भी थोड़ी बात करूंगा। इस जीवन के बाद जीवन है, बस ये चीज अपने दिमाग में आप रखिए तो काफी काम हो जाएंगे। इस शरीर के बाद भी शरीर है, इसकी पुष्टि तो दुनिया के सभी धर्मशास्त्र तो कर रहे हैं। जब यहाँ मौत हो गई इंसान की, जिस्म को आग के सुपुर्द कर दिया या जमी दोष कर दिया, तो क्या रहा बाकी? को क्या जा रहा है वहां? कुछ तो है ना। भरे पूरे परिवार से मौत के टाइम आदमी को उठाकर यमराज ले जा रहा है, और ये यमदूतों को भी सभी मानते हैं। कोई मौत का फरिश्ता कह रहा है, कोई यम कह रहा है, कोई धर्मराय कह रहा है। उसको कोई नहीं देखा, कुछ तो ले गए ना। सभी धर्मों में स्वर्ग नर्क की बात आती है, हेवन एंड हेल, दोजक और बेस्ट, स्वर्ग और नर्क। आखिर क्या गया? कुछ तो गया ना। जिस्म को तो मुसलमान ईसाइयों ने जमी दोष कर दिया, हिंदुओं ने और फारसी लोगों ने उसको अग्नि के सुपुर्द कर दिया। कोई गाढ़े, कोई अगन लगावे, नेक धरत नहीं धीर। 4 तरह से संस्कार होते हैं। पहला फुकंत फूंका जाता है हिंदू धर्म में, बुद्ध धर्म में, सिख में, जैनियों में फूंका जाता है। जैन मत है, बुद्ध मत है, सिख मत है, क्योंकि हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार काफ़ी रस्म और रिवाज मिलते जुलते हैं, वहाँ से निकली चीज़ें। तो कुछ जमी दोष कर देते हैं, कुछ बहंत, बहंत का मतलब नदी में डाल देते हैं। यूपी में भी अभी भी प्रथा है कि जो आदमी संस्कार नहीं कर पाता है, छठरी बनाकर गंगा जी में लाश को छोड़ देते थे।
और यही चीज़ आपने कोविड-19 के टाइम भी देखी होगी। ये प्राचीन प्रथा थी। उसके बाद क्या गया? कुछ तो गया ना। जब ये पता है कि जिस्म खत्म हो गया, उसके बाद उसकी आत्मा के लिए हम प्रेयर करते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं और पितृ तर्पण करते हैं, कई चीज़ें करते हैं। इसका मतलब है सिद्धांत रूप से हम एक चीज़ को स्वीकार कर चुके हैं कि इस शरीर के बाद भी कुछ है। बस साहब ने यूं कहा। अब प्रेत आत्मा को भी एक ऐसा शरीर मिलता है कि बहुत, जहाँ जब चाहें दिखते हैं, जब चाहें गुम हो जाए। आदमी जो अपने इष्ट और सरगुण उपासना करने वाले हैं, वो भी इसी भावना से उपासना करते हैं, तो वो चीज़ आ जाती है। कभी कभी कुछ कहते हैं भाई हमें शिव जी ने दर्शन दिए। इसका मतलब है कि किसी एक ऐसे शरीर से वो वहाँ आए ना। आपने सुना होगा, मैं शरीरों पर भी बात किया हूँ। स्थूल, सूक्ष्म शरीर, कारण, महाकारण, ज्ञान और विज्ञान, 6 देही है। स्थूल देही में इंसान बैठे हैं। सूक्ष्म शरीर निद्रावस्था में मिल जाता है। कारण शरीर, इंसान 3 शरीरों को जानता है। आप कभी कभी देखते हैं किसी से बातचीत होती है, अचानक एकाएक उसका ध्यान कहीं चला जाता है। बॉडी लैंग्वेज से आप ये जान जाते हैं कि इस आदमी का अभी ध्यान यहाँ नहीं है, यहाँ इसका ध्यान नहीं है। आप ये भली भांति जान जाते हैं कि ये आदमी यहाँ हाजिर नहीं है। आप उसको झकझोरते हैं, यहाँ चिताते, ओ भाई कहाँ हो, तो वो वापस आ जाता है। इसका मतलब ये कारण शरीर से चला गया था। यही उदाहरण और मिलता है। यदा कदा आपको लगता होगा कि भाई मामा जी तो आज यहीं घूम रहा है, जबकि मामा जी फिजिकली वहां नहीं था, तो आप कैसा आभास किया कि मामा जी यहीं है? कुछ न कुछ तो मामा जी का वहां आया ना, जरूर मामा जी का कुछ न कुछ तो आया ना वहां। इस तरह वो कारण शरीर है। महाकारण शरीर ये सिद्ध लोगों को प्राप्त होता है, ध्यान करके आज्ञा चक्र में एकाग्र होकर के उस शरीर को प्राप्त करते हैं। उससे वो रिद्धि सिद्धियां, और कुछ लोग लोकांतर देखते हैं पर जा नहीं पाते हैं, देखते हैं। जैसे हम यहाँ से चांद और सूरज देख रहे हैं पर वहां जा नहीं पा रहे। 5वां शरीर है ज्ञानदेही, जो सन्यासी लोग ब्रह्म का रमण करते हुए ब्रह्म में समाते हैं। इतनी शक्तियां उसके अंदर, अभी से सहस्त्रों गुणा अधिक शक्ति उस शरीर में। उस शरीर को प्राप्त करके यूं कहते हैं एक सृष्टि बना सकता हूं। इसलिए आप देखें कुछ कुछ ऐसे सिद्ध पुरुष हुए जिनके पास दिव्य शक्तियां थी, उनसे देवता लोग भी थोड़ा कातर हुए, उनसे देवता लोग भी थोड़े कातर हुए। और 6ठा शरीर है विज्ञान देही। इस विज्ञान देही का उल्लेख भी कई शास्त्रों में आता है। वाणी में साहब ने भी कहा, पैर बिन चल गया शहर बेगमपुरा। वह बेगमपुरा, पैर बिन चल गया शहर बेगमपुरा, जहां बैन बिन बोलना, नैन बिन पेखना, आपका खेल कहो कौन जाने। भाई यही बात तो नानक देव जी भी कह रहे हैं ना, अखे बाजो पेखना बिन कन्ने सुना, हथे बाजो करना बिन पैरे चढ़ना। यही बात तो गीता में भी आ रही है ना। हे अर्जुन, इस आत्मा की स्थूल आंखें नहीं है पर सभी दिशाओं से देख सकती है। हे अर्जुन, इस आत्मा की पैर नहीं है पर सभी दिशाओं से चल सकती है। वंडरफुल है ना। हे अर्जुन, आत्मा का ऐसा मुख नहीं है जैसा स्थूल है पर सभी दिशाओं से बोल सकती है। हे अर्जुन, इस आत्मा के हाथ नहीं है पर सभी दिशाओं से कार्य कर सकती है। गोस्वामी जी भी तो यही बात कह रहे हैं ना, गौर करने की जरूरत है। पग बिन चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधनाना।
आनन रहत सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बड़ी योगी। तन बिन परस, बॉडी नहीं है, परस है। नयन बिन दरसे, आंखों के बिना दिखता। गहे ग्राण भव शेख विषय के, यह भी तो सब है अलौकिक करणी, अलौकिक है। महिमा जाए कवन विद्वर्णी। इसी अध्यात्म यात्राओं के उल्लेख आता है। जिस तरह हम निद्रावस्था में पहुंचते हैं, एक अलग शरीर मिल जाता है, ऑटोमेटिक मिल जाता है। इस तरह तुरिया में पहुंचने पर एक शरीर ऑटोमेटिक मिल जाता है। तुरियातीत में पहुंचने के बाद एक ऑटोमेटिक शरीर मिल जाता है। योगेश्वर तुरियातीत में पहुंचते हैं, इसको महाप्रज्ञावस्था कहते हैं। उससे भी परे अवस्था है जो संत जाते हैं। साहब ने इसकी भी पुष्टि की ना, तुरियातीत ताह के पारा। हाँ, तुरियातीत ताह के पारा, विनती करे तह दास तुम्हारा। इसका मतलब है कि हमारे पास कुछ ऐसे शरीर हैं और पुष्टि हो रही है। पितृ तर्पण करते हैं, श्राद्ध करते हैं, पितरों को तर्पण देते हैं कि पितृलोक में, सामीप्य मोक्ष में पितर हैं, उनको वो भोजन मिलता है। मुझसे एक आदमी ने कहा, इसलिए प्राचीन काल में प्रथा थी, निसंतान कोई नहीं, वंशहीन नहीं होना चाहता था। क्यों? पितृ तर्पण नहीं हो पाएगा फिर। अब यहाँ लोग थोड़ा सख्ते में आएंगे कि आप इसको मानते हैं कि हाँ, सुनिए, उसका नियम है। ये किसी महापुरुष या ब्राह्मण को पितृ तर्पण में उस आत्मा को आहूत करता है वो, कि मेरी बॉडी में आओ। मान लो आपके दादा का श्राद्ध है, तो वो ब्रह्मवेता है, इसलिए उसको अपने में आहूत करता है। आजकल चीज़ें तो फर्जी चल रही है। जब उसमें आती है, जो भोजन दिया वो उसको प्राप्त हो जाता है। मुझसे एक आदमी ने पूछा, एक दिन तो उनको भोजन मिला, बाकी दिन क्या करते होंगे? मैंने कहा, सुनो, पितृलोक में जब धरती पर 6 महीने हो जाते हैं तो वहाँ एक दिन है। जब और 6 महीने होते हैं वहाँ रात है। यानी साल में पितृलोक का एक दिन पृथ्वी का एक साल है। इसी तरह साहब ने कहा भी है, ब्रह्मा जी के चौकड़ी युग जब चले जाते हैं, कई चौकड़ी युग जाते हैं, उसके बाद ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। इस तरह कई ब्रह्मा के पूर्ण होने के बाद एक दिन विष्णु का होता है। फिर कई विष्णु समाहित होने के बाद एक दिन शिव का होता है। इस तरह कई शिव समाहित होने के बाद एक दिन निरंजन का होता है। साहब ने एक शब्द में इसका भी उल्लेख किया है, तो वो उनको वहां पर वो चीज़ मिलती है। कहने का मतलब है, मैंने आपको याद होगा प्रेत आत्माएं क्या करती है, उनको भूख भी लगती है, नींद भी आती है, सेक्स भी आता है, पर बॉडी नहीं है। इसलिए फिर क्या करते हैं, दूसरे के शरीर में प्रवेश लेकर के ये सभी काम करते हैं। इसलिए सबसे अधोगति सबसे बेकार कही गई। कीड़ा है, चलो कीड़े की योनि में कुछ न कुछ तो खा रहा है, लेकिन प्रेत योनि में जो है अधोगति को प्राप्त हुआ, भूख लगेगी लेकिन बॉडी नहीं है, वो दूसरे का शरीर ढूंढता है। इस तरह कई लोग, माताएं बहनों के साथ अक्सर ऐसा होता है, निद्रावस्था में उनसे कोई छेड़छाड़ आकर संभोग कर लेता है। वो ये सब चीज़ें, ये प्रमाण मिल रहे हैं। तो इस तरह से जब प्रेत आत्माओं के पास और सामीप्य और सालोक्य देश में रहने वाले लोगों के पास, ब्रह्मत्व में रहने वालों के पास एक शरीर है, एक सूक्ष्म शरीर है उनके पास, तो साहब जिस शरीर की बात कर रहे हैं वो कोई कपोल कल्पित बातें नहीं है। साहब की उस बात में वजन है, अलौकिक है। अब यहाँ साहब एक शब्द ये भी कह रहे हैं, खोडशवान हंस उजियारा।
सतलोक में एक आत्मा का प्रकाश एक 16 सूर्य का है। आप विचार करें कि यहाँ एक सूर्य पूरे ब्रह्मांड को रोशन कर रहा है। कल्पना कीजिए, खोड भान हंस को रूपा, परम पुरुष के लिए कैसे कह रहे, कोटिन भान उदय जो हुई, एते ही पुन चंद्र लख होई, पुरुष रोम सम एक न होई। ऐसा पुरुष दीदार है। लेकिन जिनको कुछ इल्म नहीं है, इन बातों को सिर्फ तुकबंदी समझते हैं, जुमला समझते हैं, हकीकत है। इसलिए अब क्या वहां आत्मा का रूप है, अलौकिक है, कहन सुनन से न्यारा है। साहब तो कह रहे यह विद सब है अलौकिक करनी, महिमा जाए कवन विदवर्णी। मैं आपको आपके सामने बहुत दिन मैंने योगा वशिष्ठ से प्रवचन किया है, जिसमें लीलावती और देवी संवाद में मैं बताया कि किस प्रकार से उनको लीलावती को देवी ने पूरे यात्राएं ब्रह्मांड की कराई थी। भाई मीरा बाई भी तो कह रही है, मीरा मन मानी सूरत सैल आसमानी। नाभा जी भी कह रहे हैं, नाभा नभ खेला सूर सूरत कर मेला। हजरत मोहम्मद जी भी कह रहे हैं, आकाशों का सफर किया। एक बात हुई थी, मैंने एक मौलवी से जब बात की कि आकाशों का सफर, वो 7 आकाशों को हमारे यहाँ भी 7 आकाश बोलते हैं, 7 शून्य बोलते हैं, वो भी बोल रहे हैं, पर व्याख्या नहीं दे पा रहा था मौलवी, इल्म नहीं था। सीधी बात यह है कि मैं तेरा मेरा मनवा कैसे कोई रे, मैं कहता आंखन की देखी, तू कहता कागज की लेखी। दरअसल जो दिव्य विभूतियां कुछ बोल के गई, चाहे संत हैं, चाहे सिद्ध हैं, चाहे साधक हैं, वो झूठे लोग नहीं थे। हाँ, लेकिन एक परिधि तक वो गए हैं। यहां साहब ने सबकी पहुंच बताई है। अब साहब ये कह रहे हैं, एक भी आत्मा जब वहां से यहां से नहीं पहुंची सतलोक, तब मैं आया हूं धरती पर। और हजारों जगह पर उन्होंने इस बात का उल्लेख अपनी वाणी के अंदर किया है। तो अवधु बेगम देश हमारा है। आगे क्या कह रहे हैं, वेद किते पार नहीं पावत कहन सुनन से नारा। भाव यह है कि आप जब एकाग्र हो जाएंगे पूर्ण, तो आपको एक बॉडी मिल जाएगी खुद ब खुद। स्वप्न में जब आप जाते हैं निद्रा में, तो आप कोई चेष्टा नहीं करते, आपको एक शरीर खुद ब खुद मिल जाता है। इसी तरह समग्र एकाग्रता के बाद में वो शरीर प्राप्त हो जाते हैं, खुद ब खुद हो जाते हैं। ध्यान धर देखिया नैन बिन पैखिया, तो ये बस सुरती पर साहब ने कहा पूरा खेल सूरत का है। सूरत संभाले काज है, तू ना भरम भुलाए, मन सयार मनसा लहर बहे कतौ ना जाए। मन सयार मनसा लहर बहे कतौ ना जाए। तो ये सब चीजें शरीर के अंदर स्थित है। अगम में ये मानव तन, देवता लोग भी उसी शरीर से कहीं गुप्त हो जाते हैं, कहीं प्रकट हो जाते हैं, इच्छाधारी शरीर हो जाते हैं। सब कुछ इसमें है। इस घट भीतर 9 लाख तारे, इसी में सूरज चंदा, इस घट भीतर देवी देवा, इसी में तीरथ सारा, इस घट भीतर ब्रह्मा विष्णु शिव सनकादि अपारा, इस घट भीतर काशी मथुरा, यही में गढ़ गरनारा, इस घट भीतर सभी तीर्थ है। पर जानेगा कोई जानन हारा, कहे कबीर जानेगा वही, कहे कबीर जानेगा वही जिस पर कृपा सदगुरु की हुई। तो इस काया के अंदर कबीर काया अथाह है, कोई बड़ला जाने भेद, क्योंकि इसमें वो पूरे सिस्टम्स है। जैसे कि मैं अक्सर कहता हूँ 60 एलिमेंट्स आर कंटेन इन सोइल। धरती के अंदर 60 धातु है भैया, तत्व है, सबको नहीं दिखते। धातु तो सब है, तत्व 60 है। भोपाल में ऑल इंडिया सोइल रिसर्च सेंटर है, वहाँ का वैज्ञानिक मेरे पास आया, साइंटिस्ट था, मुझसे बात हुई, श्रद्धालु था। वो बोला हम सोइल का रिसर्च करते हैं, मिट्टी का। मैं कहा भाई मिट्टी वही जिस पर हम चलते हैं, जिस पर उठते बैठते हैं, बचपन में खेले। बोला
इस पर इतना रिसर्च, जब बताया तो उसने हैरान करने वाली बात बोल दी, ऑल इंडिया सॉइल रिसर्च सेंटर भोपाल। तो कहने का मतलब है सब कुछ इसमें भरा पड़ा है, पर हम सब लोगों को तो वो दिख ही नहीं रहा है ना, वो नहीं दिख रहा है। इसी से तो जितनी भी चीजें आप बाहर देख रहे हैं वो सब इस काया के अंदर है। कबीर काया अथाह है, अथाह। आप ये देखिए, ये भोपाल में बहुत बड़ा रिसर्च सेंटर है, तो साइंटिस्ट जो है वो इसके विषय में समझते हैं। तो बंधुओं, इस तरह से इस काया का भेद आगे क्या कह रहे हैं, शिव गोरख कोई पार न पाए, खोजत खोजत जन्म सरावे। हैरान करने वाली बातें हैं। मैं क्षमा चाहता हूं, समय हो रहा है। बोलिए सतगुरुदेव की जय साहब।